2002 में भारतीय टीम नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत चुकी थी। सौरव गांगुली लॉर्ड्स की बालकनी में टी शर्ट लहरा चुके थे। टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो चुकी थी और जॉन राइट और सौरव गांगुली की जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट को तोहफा दिया। सहवाग को टेस्ट मैच में ओपनिंग दी गई। सहवाग ने लॉर्ड्स में 84 और नॉटिंघम में 106 रन बनाए, लेकिन इन दोनों मैचों में भारतीय टीम जीत का मुंह नहीं देख सकी। 2 मैचों के बाद 1-0 की स्थिति बनी हुई थी। लॉर्ड्स में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 170 रनों से हराया। हालांकि अजीत अगरकर के लिए ये मैच स्पेशल रहा, क्योंकि इस मैच की वजह से ही उनका नाम लॉर्ड्स में बल्लेबाजी करने वाले ऑनर बोर्ड पर चढ़ा। उन्होंने दूसरी पारी में 190 गेंदों में 109 रन बनाए और नाबाद रहे। वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम ने सहवाग के शतक के चलते 350 से ज़्यादा रन बनाए, लेकिन फिर इंग्लैंड ने 617 रन बनाए और इसके जवाब में टीम इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मैच ड्रॉ करा दिया। वहीं द्रविड़ ने शतक लगाया और सचिन गांगुली 90s में आउट हो गए। तीसरा मैच हेडिंग्ले में खेला जाना था। मैच से 2 दिन पहले जॉफ्री बॉयकॉट ने भारतीय टीम को अपने घर खाने पर बुलाया। बॉयकॉट ने भारतीय टीम से हेडिंग्ले में खेल की रणनीति के बारे में भी बात की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि टॉस जीतकर गांगुली ने पहले बल्लेबाजी चुन ली तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। हेडिंग्ले में इतने बादल थे कि ऐसा लग रहा था कि मैच की शुरुआत ही कृत्रिम लाइट में होगी। ठंडे मौसम में ऐसा माहौल इंग्लैंड के गेंदबाजों को हमेशा रास आता है। ऐसे में उन्हें गेंदबाजी करने का न्योता देना आत्मघाती फैसला था। हर कोई इसे बहुत बड़ी गलती बता रहा था, लेकिन इस फैसले के पीछे की वजह बहुत कम लोगों को मालूम थी। असल में ये एक जुआ था जो भारतीय थिंक टैंक ने खेला था। राहुल द्रविड़ इसके पीछे के सबसे बड़े ट्रिगर थे। द्रविड़ का यह मानना था कि भारतीय टीम अपने स्पिनरों का असली खेल नहीं होने दे रही थी। तेज गेंदबाजी के चलते भारत दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना प्रेफर कर रहा था और स्पिनरों को 5वें दिन का विकेट नहीं मिल रहा था। वहीं द्रविड़ का कहना था कि अगर 5वें दिन इंग्लैंड को 200 रन चेज करने हो तो भारतीय स्पिनर उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते थे। इसके चलते टीम ने फैसला किया कि वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के लिए टीम के कॉम्बिनेशन को भी बदला गया। हरभजन और कुंबले दोनों स्पिनर्स को जगह मिली। इसके चलते आशीष नेहरा को बाहर जाना पड़ा। साथ ही वसीम जाफर को भी बाहर कर दिया गया और उनकी जगह ओपनिंग के लिए संजय बांगड़ आए। बांगड़ के साथ अच्छी बात यह भी थी कि एक पेसर की गैर मौजूदगी में वो हाथ घुमा सकते थे। खैर, भारतीय बल्लेबाजी के लिए पहले आधे घंटे में पहला विकेट लिया। सहवाग 8 रनों पर आउट हुए। राहुल द्रविड़ अंदर आए और हर कोई जल्दी ही दूसरी चोट लगने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके ठीक उलट घटनाएं घटी। संजय बांगड़ और राहुल द्रविड़ ने मामला संभाले रखा। पहले दिन लंच होने तक मात्र 50 रन ही बने थे, लेकिन इंडिया के लिए अच्छी बात यह थी कि इन परिस्थितियों में उसका बस एक ही विकेट गिरा था। लंच के दौरान कोच जॉन राइट और राहुल द्रविड़ की बातचीत हुई। जॉन राइट अपनी किताब इंडियन समर्स में लिखते हैं, लंच के दौरान द्रविड़ के दिमाग में पॉजिटिव विचार डालने के लिए मैंने उनसे कहा कि अगर वो इन परिस्थितियों में शतक मारते हैं तो वो उनका सबसे बेहतरीन शतक होगा। वहीं लंच के बाद गेंद लगातार स्विंग होती रही। बल्लेबाजी के लिए एकदम प्रतिकूल स्थितियाँ, लेकिन द्रविड़ और बांगड़ ने खूंटा गाड़े रखा। धैर्य से भरी बल्लेबाजी क्या होती है ये लंच के बाद के घंटों में देखी जा सकती थी। सूरज चमकने लगा था, लेकिन फिर भी दोनों बल्लेबाजों का सारा फोकस रन बनाने की बजाय टिके रहने पर था। इस पूरे क्रम में संजय बांगड़ ने 236 गेंदें खेली और 68 रन बनाए। इन 68 रनों में भी 10 चौके थे। वहीं द्रविड़ और बांगड़ ने मिलकर 170 रनों की साझेदारी बनाई। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह थी कि दोनों ने मिलकर लगभग 68 ओवर निकाले। दिन का खेल खत्म होने तक कुछ 15 ओवर बचे थे, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे का ये समय बहुत नाजुक पीरियड होता है और इसमें फ्लिंटॉफ ने कई कठिन सवाल पूछे, लेकिन सचिन ने कोई गड़बड़ नहीं होने दी और दूसरे छोर से लगे एशले जाइल्स को भी पूरे संयम के साथ खेला। वहीं नई गेंद के साथ राहुल द्रविड़ ने अपना शतक पूरा किया। ये टेस्ट क्रिकेट में उनका 12वां शतक था। वहीं दिन का खेल खत्म हुआ तो सचिन 15 और राहुल द्रविड़ 110 रनों पर खेल रहे थे। भारत का स्कोर 236 पर 2 विकेट। 90 ओवर पहले किसी ने भी ऐसी तस्वीर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन पहला दिन पूरे तरीके से भारत के नाम रहा और किसी को भी नहीं मालूम था कि अगले दिन उन्हें और बड़े आश्चर्य का सामना करना था। अगले दिन एक बार फिर भारत मात्र 2 ही विकेट खोने वाला था और इसके बदले में वो 348 रन बोर्ड पर टांगने वाला था। अगर कोई भी ऐसी भविष्यवाणी करता तो उसे वही सुनने को मिलता है जो शेक्सपियर के लिखे नाटक जूलियस सीजर के पहले एक्ट के दूसरे सीन में सीजर भविष्यवक्ता से कहता है, ही इज़ अ ड्रीमर, लेट अस लीव हिम। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और राहुल द्रविड़ ने अपने बल्ले का स्टिकर दिखाना शुरू किया। सचिन और द्रविड़ ने तेजी से रन बनाने शुरू किए। सचिन की दिन की शुरुआत बहुत सॉलिड नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर मैथ्यू होगार्ट की एक बाहर की ओर तैरती लंबी गेंद को उन्होंने डीप कवर्ड बाउंड्री पर भेजा। इस कड़ाके के शॉट ने सचिन को उनकी लय दिलाई और उन्होंने अगली गेंद को डीप बैकवर्ड बाउंड्री पर पहुंचाकर इस बात का प्रमाण भी दे दिया। यहाँ से उनके हाथ सधे रहे। भारत 250 रन से आगे बढ़ चुका था। अब इन दोनों ने 4 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने शुरू किए। पहले सेशन में भारत का एक भी विकेट नहीं गिरा, लेकिन फिर द्रविड़ 1.5 शतकों के साथ मात्र 2 रन दूर रह गए और लंच के बाद एशले जाइल्स की गेंद पर विकेट्स के पीछे एलेक्स स्टीवर्ट के हाथों कैच आउट हो गया। यहाँ एंट्री हुई कलकत्ता के महाराज की।
अब क्रीज पर दो ऐसे बल्लेबाज थे जो पिछले मैच की दूसरी पारी में 90s में आउट हुए थे। नॉटिंघम में सचिन ने 92 और गांगुली ने 99 रन बनाए थे। इन दोनों ने खेल वहीं से शुरू किया जहां छोड़ गए थे। गांगुली के आने तक सचिन अपने 50 रन पूरे कर चुके थे। द्रविड़ ने जायल्स की लेफ्ट आर्म स्पिन को ऑफ साइड में जहां तहां खेलना शुरू किया। उन्हें जायल्स को खेलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बल्कि वो इस गेंदबाजी का मजा उठा रहे थे। उधर सचिन ने जायल्स की एक लुप्पेदार गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर भेजा और अपना शतक पूरा किया। इस सेंचुरी के साथ सचिन डॉन ब्रैड से आगे निकल गए और 13 अंकों के स्कोर के मामले में उनसे आगे बस एक ही खिलाड़ी था जो उस वक्त कमेंट्री बॉक्स में माइक थामे उन्हें देख रहा था, यानी कि सुनील गावस्कर। जैसा कि बताया गया था, मैच से 2 दिन पहले भारतीय टीम जॉफ्री बॉयकॉट के घर खाने पर बुलाई गई थी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक राहुल 148 रन बनाकर आउट हो चुके थे और भारतीय टीम बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी। दिन खत्म होने के बाद भारतीय टीम होटल जाने को थी। सभी खिलाड़ी एक एक करके बस में चढ़ रहे थे। तभी टीम की बस के पास जॉफ्री बॉयकॉट की पत्नी, जो उस वक्त उनके लंबे समय से पार्टनर थी, दोनों ने 2003 में शादी की, मार्गरेट रेशल आई और उन्होंने राहुल द्रविड़ से कहा, वेल प्लेड राहुल। राहुल ने जवाब दिया, इज़ वॉट योर लंच दैट डिड इट मिसेस बॉयकॉट। वही भारत का स्कोर 500 के पार हो चुका था। आखिरी सेशन हो चुका था। सचिन 150 के पार खेल रहे थे और गांगुली अपने शतक से बस कुछ ही दूर थे। अंपायर अशोक डिसिल्वा और डेविड आर्चर ने अपने अपने लाइट मीटर निकाले और पाया कि मैदान में रोशनी कुछ कम थी। उन्होंने बल्लेबाजों को ऑफर दिया कि वो पवेलियन जा सकते थे और खेल को रोक दिया जाता, लेकिन सचिन और गांगुली ने कहा कि वो खेलेंगे। मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने अंपायरों से बात की और खेल जारी रहा। इस 40 मिनट के दौरान सचिन और गांगुली ने इंग्लैंड पर कहर बरपाया। सचिन ने एंड्रू कैडिक को पहले तो हुक मारकर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर छक्का मारा, फिर 2 ओवर के बाद कैडिक को मिड विकेट के ऊपर एक ऐसा छक्का मारा कि आज के समय के आतिशी T20 बल्लेबाज भी दीदे फाड़ के देखें। वही कैडिक की गेंद फेंकने तक सचिन 1 इंच भी नहीं हिले और फिर वो स्थिर सर के साथ पिच पर रूम बनाते हुए 2 कदम आगे आए और गेंद से आधे रास्ते पर ही बल्ले को जा मिलाया। गेंद स्टैंड्स के 15 फीट पीछे जा गिरी। कमेंट्री कर रहे डेविड लॉयड बोले, आप बैड लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, बल्लेबाज देख नहीं सकते, ज़रा ये शॉट देखिए। इससे कुछ देर बाद सचिन ने एलेक्स ट्यूडोर को हुक मारा। वहीं दूसरी तरफ सौरव गांगुली ऑफ साइड तक बेहतरीन प्रदर्शन की शॉट्स लगाए हुए थे। एशली जायल्स को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ पर छक्का मारकर दर्शक दीर्घा में बैठे एक बुजुर्ग शख्स का सिर फोड़ चुके थे। गांगुली ने फ्लिंट ऑफ को डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और होगार्ट को आगे बढ़कर पुल मारा। सचिन की ही तरह गांगुली ने भी जायल्स की गेंद को मिड विकेट की ओर धकेल कर चौके के साथ अपना 9वां शतक पूरा किया। जायल्स को मिड विकेट पर एक लंबा छक्का मारकर उन्होंने भारत के 550 रन पूरे किए। जायल्स की अगली गेंद पर उन्होंने भी सबसे लंबा छक्का जड़ा। गेंद स्टेडियम के बाहर पहुंच चुकी थी। इसी ओवर में उन्होंने गेंद को एक बार फिर बाउंड्री का रास्ता दिखाया। सचिन के साथ ताबड़तोड़ गति में रन बनाने के दौरान ही ट्यूडर की गेंद पर वो बोल्ड हुए। रूम बनाकर स्लॉक करने के चक्कर में उनका लेग स्टंप जमीन से उखड़ गया। 14 चौकों और 3 छक्कों के साथ जब गांगुली 128 रनों पर वापस जा रहे थे, तब भारत का स्कोर 600 रन से कुछ ही दूर था। गांगुली के आउट होते ही दिन का खेल खत्म हुआ। सचिन 185 रनों पर अविजीत थे। अगले दिन 8 रन और बनाने के बाद दोहरे शतक से 7 रन पहले ही वो कैडिक की गेंद पर LBW आउट हुए। अच्छी और सही बाउंस पा रही पिच पर यह गेंद कुछ नीची रह गई और सचिन के आउट होने का सबब बनी। इसके बाद लक्ष्मण अगरकर और हरभजन 11 गेंदों में 18 रन बनाने में कामयाब रहे। भज्जी का विकेट गिरते ही कप्तान गांगुली ने 628 रनों पर पारी घोषित कर दी। इस सीरीज में दूसरी दफा भारत अपनी पारी घोषित कर रहा था। ओवरऑल इंग्लैंड में ऐसा तीसरी बार हो रहा था। इससे पहले 1990 के टूर में अजहरुद्दीन की कप्तानी में ओवल टेस्ट में भारत ने 606 रन पर पारी घोषित की थी, लेकिन ओवल और नॉटिंघम में मैच ड्रॉ रहे थे। लीड्स में भारत को जीत मिली थी। वह इंग्लैंड बल्लेबाजी पर आई और 273 रनों पर ऑल आउट हो गई। छिटपुट साझेदारियों ने इंग्लैंड को यहाँ वहाँ आस जरूर दिलानी शुरू की, लेकिन भारतीय गेंदबाज नियमित विकेट गिराते रहे। फॉलो ऑन खेलते हुए इंग्लैंड 309 रनों पर ऑल आउट हो गई। कुंबले ने दूसरी पारी में 4 और पूरे मैच में 7 विकेट लिए। इंग्लैंड की तरफ से नासिर हुसैन ने शतक तो मारा, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 50 रन का स्कोर भी नहीं खड़ा कर सका। सिर्फ मार्क बाउचर और एलेक्स स्टीवर्ट के उल्लेखनीय योगदान रहे। भारत ने ये मैच एक पारी और 46 रनों से जीता। अपने पहले दिन की सॉलिड बल्लेबाजी के चलते राहुल द्रविड़ को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।